हेलो एवरीबॉडी, सेशन नंबर 18 को शुरू करते हैं। पहला वर्ड क्या है? ट्राई टू सेटल अ डिस्प्यूट बिटवीन टू, किन्हीं भी दो के बीच में किसी भी डिस्प्यूट को सेटल करना। मेडिएट कहते हैं उसे। क्या कहते हैं उसे? मेडिएट। एक मिनट, कलर बदल लो। मेडिएट कहते हैं। मेडिएट का मतलब हिंदी में आप कह सकते हो मध्यस्थ। ठीक है, आप देख रहे होंगे दो पार्टी हैं, उनके बीच में एक बंदा खड़ा है, तो इनके बीच में फैसला करवा रहा है, तो ये मेडिएट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, अ विवेशियस एंड लाइवली एक्सपीरियंस। विवेशियस एंड लाइवली एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस, विवेशियस का मतलब होता है गर्मा गर्म। गर्मा गर्म का मतलब ये नहीं गर्म कोई चीज़, मतलब बहुत ही एक्साइटमेंट वाला। और लाइवली एक्सपीरियंस उसे क्या बोलते हैं अपन? उसे बोलते हैं अपन स्केंटिलेशन। इन स्केंटिलेटिंग। स्केंटिलेटिंग का मतलब होता है तुम्हारा चमकना। स्केंटिलेटिंग का मतलब क्या होता है? चमकना। ठीक, नेक्स्ट, आप देख भी रहे होंगे यहाँ पटाखे वटाखे। वाइल्डली अनरिजेबल, इलॉजिकल और रिडिकुलस। ये क्या होता है? बेतुका। बेसिकली कोई भी चीज़ अगर जो बेतुकी होती है तो उसे एब्सर्ड कहते हैं। बेतुका। ठीक है, अब आप यहाँ देख रहे होंगे ये बच्ची बैठी है, इधर एप्पल रखा है, ये सी शॉप है, नीचे तो चली गई। अब ये बेतुकी बात है कि ये एप्पल इसे ऊपर ले जाएगा। ठीक है, तो ये एब्सर्ड है। नेक्स्ट, शोइंग अ डिसलाइक ऑफ एनीथिंग इम्प्रॉपर। मतलब जो चीज़ गलत है उस पर अगर डिसलाइक दिखाना तो उसे क्या कहते हैं? प्रिम। उसे क्या कहते हैं? प्रिम। प्रिम बेसिकली नॉर्मल बंदे होते हैं, इसलिए फोटो भी एक नॉर्मल बंदे का लगा है। प्रिम का मतलब होता है नॉर्मल या स्वच्छ, समझ रहे हैं? या फिर नॉर्मल व्यक्ति प्रेम होता है। ठीक है, नेक्स्ट, दैट विच कैन नॉट बी अवॉइडेड, जिसको टाला ना जा सके, इनएविटेबल। आपने सुना होगा अनहोनी कहते हैं इसे, अनहोनी। थैनोस कहता है ना एवेंजर्स में, आई एम इनएविटेबल, मैं वो अनहोनी हूं जिसे तुम टाल नहीं सकते। तो अनहोनी का मतलब ही क्या होता है? इनएविटेबल। नेक्स्ट, आर्टिस्टिक, म्यूजिकल और ड्रामेटिक इंटरप्रिटेशन। मतलब किसी भी चीज़ को एक आर्ट के रूप में या म्यूजिक के रूप में या ड्रामे के रूप में दिखाना, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं रेंडिशन। क्या कहते हैं? रेंडिशन। इसको हिंदी में आप कह सकते हो अनुवाद करना। आप देखो यहाँ पे ड्रामाज हो रहे हैं, बिना बोले वो अपनी चीज़ों को बता रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है? एक रेंडिशन। ठीक है, स्पेशली स्किल्ड इन स्टोरी टेलिंग, वो व्यक्ति जो स्टोरी टेलिंग में एक स्पेशलिस्ट हो, स्किल्ड व्यक्ति हो, कि वो स्टोरी को ऐसे बताए कि मज़ा ही आ जाए, उसे बोलते हैं अ रेकंटर। अ रेकंटर। यहाँ पे ये सब सुन रहे हैं, ये बता रहा है, और ये इस स्किल से बता रहा है कि ये लोग मंत्र मुग्ध हो चुके हैं, तो ये क्या कहलाएगा? अ रेकंटर। नेक्स्ट, कंटिन्यूइंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट इंटरप्शन, परपेचुअल। पहली चीज़ तो यहाँ पे एक मिस प्रिंट हो गया मेरे से, लॉन्ग पीरियड के साथ टाइम लग गया। पीरियड के साथ, इंटरवल के साथ, स्पैम के साथ, ड्यूरेशन के साथ टाइम मत लगाया करो। ठीक है, क्योंकि पीरियड, इंटरवल, स्पैम, ड्यूरेशन ये टाइम के ही होते हैं, सुपर फ्लॉस हो जाता है। परपेचुअल कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? परपेचुअल। परपेचुअल का मतलब आप हिंदी में लिख सकते हो या तो अनंत या फिर निरंतर। ठीक है, ये व्हील है, चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है, अनंत, परपेचुअल, निरंतर। नेक्स्ट, स्पीच ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस एंड ग्रेविटी। वो स्पीच जो बहुत ही इंपॉर्टेंस रखती हो और बहुत ही ज़्यादा गहराई रखती हो। मोमेंटस। क्या कहते हैं? मोमेंटस। इसको आप कह सकते हो आवश्यक या प्रभावशाली हिंदी में। आवश्यक, आवश्यक ही तो कहेंगे ना, आवश्यक या प्रभावशाली। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे अब्राहम लिंकन है, बराक ओबामा की वाइफ है, तो इनकी जो जो स्पीचेस थी वो ना बहुत इंपॉर्टेंस रखती थी, तो वो मोमेंटस कहलाएंगी। नेक्स्ट,
एक्ट ऑफ इंजरिंग अनदर्स रेपुटेशन बाय एनी स्लैंडरस कम्युनिकेशन, मतलब किसी पे कुछ भी बेतुका इल्ज़ाम लगा देना, उसे कहते हैं डिफमेशन। डिफमेशन, निंदा या बदनामी या मानहानि। यहाँ पे आप देख रहे हो ये इसे कह रहा है, ये इसे कह रहा है, और ये सबके सब इस पे टाल दे रहे हैं, तो ये सारे के सारे इसको क्या कर रहे हैं, डिफेम कर रहे हैं। और प्रोसेस क्या है, डिफेमेशन। इसको आप क्या कह सकते हो, बदनामी या मानहानि, निंदा भी कह सकते हैं ऐसे हम, ठीक है। नेक्स्ट, अ पर्सन हु एंटर्स विदाउट इनविटेशन, बिना इनविटेशन के जो पर्सन एंटर कर जाता है उसे बोलते हैं इंट्रूडर, हिंदी में घुसपैठिया। आप देख रहे हो इस घर में ये बंदा वो क्या नाम, खिड़की खोल के जा रहा है, अपने आप शाफ्ट भी ले रखी है इसने, तो ये कौन है, इंट्रूडर है, घुसपैठिया है, ठीक है। नेक्स्ट, द ब्यूरियल ऑफ कॉप्स, कॉप्स का मतलब होता है लाश। किसी लाश को दफनाने को हम क्या कहते हैं, इंटर्नमेंट। क्या कहते हैं, इंटर्नमेंट, दफनाना या दफन करना, ठीक है जी। यहां बंदा देख भी रहे होंगे आप। नेक्स्ट, वन हू मेक्स ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स, वो व्यक्ति जो ऑफिशियल एग्जामिनेशन करता हो अकाउंट्स की, ऑडिटर, जो साल में एक बार आता है कि भैया दिखाओ आपने कितना टैक्स पे किया, कितना कमाया, कितना खर्च हुआ, वो जो करने आता है वो ऑडिटर होता है, ठीक है। नेक्स्ट, अ पर्सन हु डिलिबरेटली सेट्स फायर टू अ बिल्डिंग, वो व्यक्ति जो जानबूझकर आग लगाए, आग लिटरली आग लगाना, अर्सोनिस्ट। कौन होता है, अर्सोनिस्ट। ये बंदा जैसे यहाँ बिल्डिंग में आग लगा रहा है तो ये कौन है, एक अर्सोनिस्ट है। नेक्स्ट, दैट विच कांट बी इरेज्ड, जिसको मिटाया ना जा सके, इनडेलिबल, इनडेलिबल, अमिट, अमिट, या फिर पक्का, या जो मिट ना सके। जैसे वोट का निशान होता है ना, वोट जब आप दे के आते हो तो उसके बाद वो निशान टिका रहता है थोड़े दिन, तो इनडेलिबल। नेक्स्ट, वन इज टू केयरलेस टू प्लान फॉर द फ्यूचर, वो व्यक्ति जो फ्यूचर के बारे में बिल्कुल भी ना सोचता हो, बहुत ज़्यादा केयरलेस हो। इनप्रोविडेंट, इम्प्रोविडेंट। आप देख रहे होंगे इस भाई ने सोचा फ्यूचर के बारे में, इसने नहीं सोचा तो आज इसकी जेब खाली और इसके बक्से भरे हुए, ठीक है। इम्प्रोविडेंट, ठीक है। नेक्स्ट, वन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस और लॉ, जो जस्टिस और लॉ से दूर भागता हो उसे बोलते हैं फ्यूजिटिव, भगोड़ा। क्या कहते हैं उसे, भगोड़ा, ठीक है। आप यहाँ पे देख भी रहे होंगे ये बंदा इसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है, हेलीकॉप्टर वेलीकॉप्टर सब लगे हुए हैं, सैन एंड्रियास GTA वाली फील आ रही है, पर भाई भाग रहा है, तो ये कौन है, फ्यूजिटिव है, ठीक है। नेक्स्ट, मेक पेल बाय एक्सक्लूडिंग लाइट, पेल का मतलब क्या होता है, इसको समझो, कमज़ोर कर देना। क्या, लाइट से हटाते ही वो चीज़, कोई चीज़ जो कमज़ोर होने लगे उसे बोलते हैं इटियोलेट, उसे क्या बोलते हैं, इटियोलेट। यहाँ पे देखिए पेड़ पौधे जब तक ये सनलाइट में थे ग्रीन थे, थोड़े मुरझाए और अब गिर गए, तो इटियोलेट का मतलब होता है मुरझाना। क्या होता है, मुरझाना या कमज़ोर कर देना, ठीक है। पेल का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को कमज़ोर करना। नेक्स्ट, ओपिनियन कंट्रेरी टू एक्सेप्ट डॉक्ट्रिन, वो ओपिनियन जो ये एक्सेप्ट करने के लिए मना कर दे कि भैया ये चीज़ होगी या ये माना जाएगा, उसे बोलते हैं हर्सी। क्या बोलते हैं इसे, हर्सी। विधर्म या अपधर्म, आप देख रहे होंगे इसके सिनोनिम भी हैं, डिसबिलीफ, ब्लैशफेमी, कीप काम, देयर इज नो गॉड, तो ये क्या होता है, हेरेसरी। नेक्स्ट, अ रिजर्व फॉर एनिमल, ये बर्ड्स है भाई, ब्लाइंड बिंड्स नहीं है, बर्ड्स है ये, बर्ड्स। ETC, इन देयर नेचुरल हैबिटेट, सेंचुरी, आप समझ ही गए होंगे, जहाँ पर मतलब किन्हीं भी जानवरों को, बर्ड्स को उनका घर देना, उसे जैसे यहाँ उत्तराखंड में सेंचुरी है, ठीक, राजा जी नेशनल पार्क है, तो वो ही सब क्या है, वो इनको घर देना है। नेक्स्ट, द एरिया ऑफ मेडिसिन दैट डील्स विद द इलनेस ऑफ, ये बोन्स है भाई, क्या कर रहा है वरुण, ये बोन्स होती हैं, ये बोन्स लिखा हुआ है, ठीक है। द एरिया ऑफ मेडिसिन दैट डील्स विद इलनेस ऑफ बोन्स, जो बोन्स की इलनेस से डील करता हो उसे क्या कहते हैं, ऑर्थोपेडिक। क्या कहते हैं, ऑर्थोपेडिक। यहाँ पे आप देख रहे होंगे सारे जॉइंट्स और बोन्स की बात करी जा रही है, तो यहाँ पे जितनी भी मेडिसिन लगेंगी वो ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट से आएंगी या बताई जाएंगी। वन हू नोज मैनी लैंग्वेजेस, वो व्यक्ति जो बहुत सारी लैंग्वेज जानता हो, पॉलीग्लॉट, बहुभाषी,
बहुभाषी। ठीक है, जैसे ये बंदा ये 5 लैंग्वेज जानता है, तो ये कौन है? पॉलीग्लॉट, बहुभाषी। नेक्स्ट, प्रिटेंडेड अटैक, ऐसा दिखना कि अटैक हो रहा है। फेंट, क्या कहते हैं इसे? फेंट। एक फेंट होता है FAINT, उसका मतलब होता है बेहोश होना। यह है FEINT, इसका मतलब है कपट या भुलावा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे 2 बंदे ऐसा ड्रामा करने के लड़ रहे हैं, एक्चुअल में ये लड़ नहीं रहे, तो ये क्या है? फेंट। नेक्स्ट, अ लैंड फिट फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, वो लैंड जहाँ पे क्रॉप्स हो सके उसे कहते हैं अरेबल। क्या कहते हैं? अरेबल, कृषि योग्य। कृषि योग्य। कहीं कहीं जगह होता है जहाँ पे नहीं होती कृषि योग्य जमीन, आप देख भी रहे होंगे यहाँ पे खेत वेत दिखा रखे हैं। वन हु सफर्स फॉर वंस फेथ, मतलब वो व्यक्ति जो किसी और के लिए मर जाए, किसी के अच्छे काम के लिए या धर्म के लिए मर जाए या अपनी जान गंवा दे, उसे कहते हैं मार्टर। क्या कहते हैं? मार्टर। इसे शहीद कहते हैं अपन, शहीद, या हम इसे कह देंगे सत्य या धर्म, धनुष, धर्म के लिए मरने वाला। ठीक है, तो वो कौन होगा? मार्टर। नेक्स्ट, अ चाइल्ड सीक्रेटली चेंजेस फॉर अनदर इन इन्फेंसी, जब कोई बच्चा जैसे पैदा हुआ और वो चेंज हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? चेंजलिंग। यहाँ पे देखो छोटा सा बच्चा और ये उठाने आ गया तो ये चेंज कर देगा ऐसे किसी के साथ, तो ये क्या कर देगा? चेंजलिंग। ठीक है, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द प्रॉब्लम्स ऑफ ओल्ड, बूढ़ों की जो प्रॉब्लम्स होती है उससे जो डील करती है साइंस की ब्रांच, उसे क्या कहते हैं? जेरिएट्रिक्स। क्या कहते हैं? जेरिएट्रिक्स। यहाँ पे डॉक्टर साहब अंकल को ठीक कर रहे हैं, उनकी सेहत देख रहे हैं, तो ये कौन है? जेरिएट्रिकिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट, दैट विच इज अरेंज बाय कंफर्मिंग और डिस्कसिंग, सेमिनार। सेमिनार आप सब समझते ही होंगे, जहाँ पे लोग बाग इकट्ठे होकर अपना प्रोडक्ट या अपनी बात को आप सबके सामने रखते हैं, तो दोज थिंग आर सेमिनार। यहाँ पे देख रहे हो ये बंदा बोल रहा है और ये सब सुन रहे हैं, तो दे आर टेकिंग अ सेमिनार। ठीक है, नेक्स्ट, अ कंटेनर फॉर द एशेज ऑफ अ डेड पर्सन, जब लोग बाग मर जाते हैं तो उनकी जो राख होती है उसे जिस कंटेनर में रखा जाता है उसे क्या कहते हैं? अर्न। क्या कहते हैं उसे? अर्न। इसको हिंदी में आप कलश या फिर सुराही भी बोल सकते हैं, आप देख भी रहे होंगे यहाँ पे है। और लास्ट, टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, ये स्पेलिंग गलत हो गई भाई। ठीक है, टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, इसको क्या बोलते हैं? अनाइलेट। क्या बोलते हैं? अनाइलेट, विनाश करना, विनाश करना। ठीक है, अब देख रहे होंगे यहाँ पे बम फट गया, सारा विनाश हो गया, ये सब, तो ये क्या कह रहे हैं? अनाइलेट। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही, बस ये प्रीवियस ईयर वाले और 2-3 वीडियोस में ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद हम थोड़े से रूट वर्ड्स की वीडियो लाएंगे, और फिर जो हमारा ग्रुप है, चाहे वो क्या नाम है टेलीग्राम वाला हो चाहे व्हाट्सएप वाला हो, उस पर आप मुझे बताना कि मैं इडियम फ्रेजेस पे लाऊं या पहले फ्रेजल वर्ब्स करें, क्योंकि फ्रेजल वर्ब भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती हैं और इतना ही इडियम फ्रेजेस भी करते हैं। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद। ये वीडियो वहाँ तक पहुँचा है जहाँ तक पहुँचनी चाहिए। घर पे रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, एक्सरसाइज करें, सबका ध्यान रखें।